नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है रसायन विज्ञान की इस कक्षा में। और आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, कक्षा 11 में आपने पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं। एक बताया था आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा बताया था आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइंस होते हैं। बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन के उदाहरण आपको बताए थे, जैसे कि एल्केन, इसका सूत्र था CnH2n+2। आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था, जैसे एल्कीन, जिसका सूत्र था CnH2n, एल्काइन, जिसका सूत्र था CnH2n-2। एल्केन्स जो होते हैं ये एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। यदि हम एल्केन के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके इसके स्थान पर अन्य कोई समूह लगा दें तो हम कहते हैं कि ये एल्केन के हमें प्रतिस्थापित यौगिक प्राप्त हो गए, यानी एल्केन की व्युत्पन्न प्राप्त हो गए। तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। एल्केन का एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन हम हटा दें और उसके स्थान पर कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा दें। क्या लगा दें? कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा दें तो हमें कंपाउंड प्राप्त होता है, जिसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। अर्थात जो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें और इसके स्थान पर एक हेलोजन लगा दें तो हमें सूत्र क्या बन जाएगा? CnH2n+1x। तो ये जो सूत्र होता है ये एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, दोनों ही इसके नाम है, इसका होता है। तो ये एल्काइल हैलाइड जितने भी होते हैं वो एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं। अब हम हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण करते हैं। हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार होता है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर जैसे कि मोनो व्युत्पन्न होते हैं, डाई व्युत्पन्न होते हैं, ट्राई, टेट्रा, इसी प्रकार पॉली हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। तो मोनो में क्या होता है? एक हाइड्रोजन परमाणु घटता है और उसके स्थान पर एक हेलोजन आता है। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई एग्जाम्पल है CH3Cl। तो इसमें है क्या कि जो मीथेन है आपका, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया और इसके स्थान पर एक Cl जोड़ दिया हमने। तो इसमें से जब एक हाइड्रोजन हटाया तो ये बन गया CH3 और ये Cl हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा आपके पास? CH3Cl। इसका मतलब मोनो हैलोजन व्युत्पन्न आपने प्राप्त कर लिया। तो मैथिल क्लोराइड जो इसका नाम है वो है मैथिल क्लोराइड, सामान्य नाम मैथिल क्लोराइड। और वैसे इसका नाम बनेगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन जो इसका IUPAC नेम होगा। तो ये जो है ये क्या है आपके पास? मोनो हैलोजन प्रतिस्थापी या मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है? CH3CH2Br। तो इसमें है क्या हमारे पास? ये सूत्र होता है CH3CH3 का। तो एक यहां से हाइड्रोजन हटाया और इसके स्थान पर क्या लगा दिया? एक आपने Br लगा दिया। तो इस प्रकार क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? CH3CH2Br। तो इसका नाम क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड। क्योंकि इसमें हमने एक हाइड्रोजन हटाया है इसलिए ये कैसा एग्जाम्पल होगा? मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। दूसरा होगा इसमें डाई हैलाइड। क्या होगा? डाई हैलाइड या डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। डाई हैलाइड्स में क्या होता है? 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं।
ये कितने प्रकार से हो सकते हैं? आपके पास एक एग्जांपल है CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X। X क्या है यहाँ पर? X यहाँ पर कोई भी हैलोजन समूह है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फ्लोरीन है, इस तरह से कोई भी हैलोजन समूह आपके पास है। जब ये दोनों हैलोजन, ये हैलोजन और ये हैलोजन दो निकटवर्ती कार्बन के साथ लगे हैं, समीपस्थ कार्बनों के साथ लगे हुए होते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं इसको? विसिनल डाइहैलाइड। क्या कंडीशन होगी? विसिनल। विसिनल माने कहते हैं पास पास, समीपस्थ स्थित है। तो CH2 एग्जाम्पल क्या होगा इसका? CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो नंबरिंग करेंगे 1 2, तो इसका नाम बनेगा 1 2 डाई क्लोरो इथेन। कैसा एग्जाम्पल है ये? विसिनल का। अब मान के चलिए आपके पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि CH3 और CHX2 है। अब आप देखिए गौर से, यहां पर क्या है कि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर आ गए हैं। जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर आ जाते हैं तो इसको कहते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं इसको? जेमिनल। जेमिनल माने कहते हैं एक साथ, एक पास। तो जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। तो इसमें क्या है, दोनों हैलोजन परमाणु एक साथ ही आ गए हैं। तो जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH और Cl2, तो इसका जब नामकरण करेंगे तो आ जाएगा 1 1 डाई क्लोरो इथेन। तो ये कंडीशन क्या होगी आपके पास? जेमिनल की। तो विसिनल में क्या होता है? तो पास पास वाले कार्बन पर हैलोजन समूह आते हैं, और जेमिनल में क्या होता है? एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन लग जाते हैं। ये बहुत डीप अंतर आपको समझना है, और ये हमेशा काम आएगा। पूछा भी जाता है कि जब दो लगातार कार्बनों पर हैलोजन परमाणु लगे होते हैं तो वो डाइहैलाइड कैसा होता है? विसिनल। कौन सा होता है? विसिनल। और जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जेमिनल। अब एक कंडीशन और आती है कि टर्मिनल कंडीशन। टर्मिनल पे क्या होता है कि जो हैलोजन परमाणु होते हैं, जैसे इसको आप गौर करके देखिए, CH2X सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2X। अब देखिए यहां पर दोनों हैलोजन परमाणु हैं, लेकिन दो लगातार कार्बनों पर नहीं है, बट टर्मिनल्स पर हैं, सिरों पर हैं। टर्मिनल डाइहैलाइड में, तो इस कंडीशन को अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। देखिए ये विसिनल वाला जो एग्जांपल है, ये दोनों का काम करेगा। यहाँ पर विसिनल अल्फा ओमेगा भी है, बट ये विसिनल है, ये विसिनल नहीं है। तो इसका जैसे एग्जांपल आपके पास लेंगे तो CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तो 1 2 3 1 3 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो इस तरह से जो हमारे डाइहैलाइड होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है विसिनल जो दो समीपस्थ कार्बनों पर होता है, एक होता है जेमिनल जो एक ही कार्बन पर जब दो हैलोजन लग जाते हैं, एक होता है टर्मिनल या हम कहते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड जिसमें टर्मिनल यानी सिरों पर हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन्स को ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड और पॉलीहैलाइड्स पर भी वर्गीकृत किया जाता है। ट्राइहैलाइड जब एल्केन के 3 हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो ट्राइहैलाइड प्राप्त होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास है CHCl3। इसमें जो मीथेन है उसके 3 हाइड्रोजन हमने क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए हैं, तो ये इसका जो सामान्य नाम है क्लोरोफॉर्म है। लेकिन यदि हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो इसका होगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो मीथेन। जब किसी एल्केन के 4 हाइड्रोजन परमाणु हैलोजनों के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो टेट्राहैलाइड प्राप्त होता है। टेट्राहैलाइड जैसे कि आपके पास है CCl4, इसका नाम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो 1,1,1,1 4 टाइम्स टेट्रा क्लोरो मीथेन। इस प्रकार हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन्स को मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड और इसी प्रकार पॉलीहैलाइड में
बांटा गया है। वर्गीकरण का दूसरा प्रकार होता है हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से लगा होता है उसकी प्रकृति कैसी है, इसके आधार पर यदि हम वर्गीकृत करें तो हैलो एल्केन्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं वो डिपेंड करता है कि कहां पर आपका हैलोजन लग रहा है। जरा आप गौर से देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, एक तो CH3 CH2 CH2 Cl, दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास CH3 CH Cl CH3, एक आपके पास एग्जाम्पल और है CH3 C CH3 CH3 और Cl। इन तीनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। इसमें जो कार्बन लगा हुआ, जो क्लोरीन लगा हुआ है, वो क्लोरीन कौन से कार्बन से लगा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक। यहां पर जो लगा हुआ क्लोरीन, ये किससे लगा हुआ है, 2 डिग्री या द्वितीयक कार्बन से लगा हुआ है। यहां पर जो क्लोरीन लगा हुआ है ये किससे लगा हुआ है, ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री या तृतीयक कार्बन से लगा हुआ है। देखिए दोबारा से अंतर आप देख लीजिए, यहां पर जो क्लोरीन लगा हुआ है वो एक ऐसे ग्रुप से लगा हुआ है जो कार्बन ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर CH2 आ रहा है, यानी एक अकेला ग्रुप जिस पर 2 हाइड्रोजन है, साथ में हेलोजन है, और तीसरा एल्काइल ग्रुप इस पर लगा हुआ है। यदि सामान्य रूप से देखें तो RCH2X की कंडीशन है, तो ये इस प्रकार के जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं उनको 1 डिग्री हैलाइड कहा जाता है। दूसरे प्रकार के क्या होते हैं, जहां पर जो हैलोजन समूह है वो इस प्रकार लगा होता है कि बीच वाले कार्बन पर, यानी जिस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक X ग्रुप लगाया जाए, तो ये आपके पास क्या होगा, 2 डिग्री हैलाइड। यदि आपके पास एक ऐसे ग्रुप से कार्बन लगा हुआ है जिसमें कि 3 R ग्रुप आपके पास हैं और एक जगह आपके पास हैलोजन लगा हुआ है, तो ये है आपके पास 3 डिग्री हैलाइड। तो कार्बन की जो प्रकृति है वो अलग अलग है इन तीनों केसेस में। तो इसके आधार पर हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर हम हैलो एल्केन्स को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला 1 डिग्री यानी प्राइमरी 1 डिग्री हैलाइड, दूसरा 2 डिग्री या द्वितीयक, और तीसरा 3 डिग्री। बहुत सिंपल सी पहचान है इसकी। सिंपल सी पहचान कहां से करनी है, जिन कंपाउंड्स में CH2 के साथ यहां पर X ग्रुप आ जाएगा और दूसरी तरफ एल्काइल समूह होगा वो प्राथमिक, दूसरे जिनमें CH आएगा, साथ में एल्काइल हैलाइड ग्रुप, साथ में हैलोजन आएगा और 2 इस पर एल्काइल ग्रुप आएंगे, और तीसरे वाले में तो बहुत सिंपल है, इसमें कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन लिंक नहीं है यहाँ पर। इस प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार के आपके पास हैलो एल्केन्स होते हैं हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन प्रकृति के आधार पर। sp3 संकरण युक्त कार्बन से हैलोजन जुड़ा होने पर तीसरी एक और स्थिति होती है। वो स्थिति क्या होती है कि जब कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ एक कार्बन जो कि sp3 संकरित हो उससे हैलोजन परमाणु जुड़ जाए, तो इस स्थिति में जो ग्रुप बनता है और जो हैलोजन परमाणु इसके साथ जुड़ जाता है तो वो बनता है एलाइलिक हैलाइड। तो इसमें हम वैलेंसी को पूरा करें तो CH2 और CH और CH2, अर्थात जब, तो ये जो कंडीशन होती है इसको एलाइलिक हैलाइड कहा जाता है, या इसको एलिल हैलाइड भी कहा जाता है, हिंदी में एलिल हैलाइड। तो ये जो है कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर पहला प्रकार हुआ sp3 संकरण युक्त कार्बन से हैलोजन जुड़ा होने पर। कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर, जो संकरण की प्रकृति के आधार पर दूसरा प्रकार होता है sp2 संकरण युक्त कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा होने पर। देखिए sp2 संकरण कहां होगा, sp2 संकरण होगा जहां कार्बन कार्बन द्विबंध आएगा, यानी C डबल बॉन्ड C आएगा।
sp2 संकरण युक्त कार्बन, अर्थात जब हैलोजन जुड़ेगा तो इनमें से किसी एक पर जुड़ेगा। कौन से एक पर जुड़ेगा? जिस पर द्विबंध लग रहा है, द्विबंध दोनों पर लग रहा है, तो दोनों में से किसी एक पर जुड़ेगा। तो जब इस प्रकार से जुड़ता है तो इसको कहते हैं sp2 संकरण युक्त कार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव। तो हमने यहाँ पर एक एक्स लगा दिया और बाकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से पूरा करें तो इस प्रकार क्या होगा, हमारे पास जो ग्रुप बना इसका एक सामान्य नाम होगा, इसको कहते हैं विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? विनाइल हैलाइड। जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि विनाइल क्लोराइड का यदि हम बहुलीकरण करते हैं तो हम PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा एक होता है sp2 संकरण युक्त कार्बन परमाणु से, वो होते हैं आपके जितने भी एराइल हैलाइड हैं, एराइल हैलाइड, यानी जो बेंजीन ग्रुप से डायरेक्ट रूप से हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये हमारे पास बेंजीन का न्यूक्लियस है और ये इसके द्विबंध हैं और इसके किसी भी एक कार्बन से हैलोजन जुड़ जाए, जैसे क्लोरीन जुड़ जाए, ये आपके पास बेंजीन है ये, और इसके किसी भी कार्बन से ब्रोमीन जुड़ जाए या आपके पास आयोडीन जुड़ जाए, तो ये जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं ये सब बेंजीन ग्रुप के साथ एराइल हैलाइड्स है। तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन और ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। तो इस प्रकार sp2 संकरण युक्त कार्बन परमाणु से X जुड़ा होने पर यानी हैलोजन समूह जुड़ा होने पर दो प्रकार के हमें एल्काइल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं, एक विनाइल हैलाइड्स और दूसरे एराइल हैलाइड्स। हैलोएल्केन्स का अगला वर्गीकरण होता है कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर। जिसमें बेसिकली जो प्रकृति होती है वो संकरण आधारित होती है। कौन सी प्रकृति होती है? संकरण। इससे मीनिंग क्या है कि कार्बन से हैलोजन कैसे जुड़ रहा है, डिपेंड करता है संकरण पर। मान के चलिए जब हैलोजन परमाणु एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस पर sp3 संकरण है, sp3 संकरण युक्त कार्बन से हैलोजन जुड़ा होने पर, हैलोजन जुड़ा होने पर दो कंडीशन इसकी हो सकती हैं। एक एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में, जिसे हम एल्किल हैलाइड कहते हैं, एल्काइल इंग्लिश में और हिंदी में एल्किल हैलाइड। दूसरा इसकी कंडीशन हो सकती है बेंजाइलिक हैलाइड, जिसमें बेंजीन समूह के साथ CH2 ग्रुप जुड़ा होता है। तो एल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि जो sp3 संकरण युक्त कार्बन है उससे हैलोजन जुड़ा होगा, जैसे CH3 CH2 Cl। तो यहाँ पर जो कार्बन है इसका संकल्प क्या है? इस पर एकल बंध है, सिग्मा बॉन्ड है केवल, तो ये sp3 हाइड्रोजन sp3 संकरण युक्त कार्बन है। तो ये जो एग्जाम्पल है एल्किल हैलाइड का है, इसका नाम होगा आपके पास क्लोरोइथेन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए CH3 CH2 CH2 Br। तो पहले कंडीशन में 1 2 3 तो 1 पर लग रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा है कि आपको केवल वह कार्बन परमाणु देखना होता है कि जिस पर sp3 संकरण और उससे क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा बेंजीन जो न्यूक्लियस होता है उससे एक आपके CH2 यानी जो आपके पास sp3 हाइब्रिड वाला कार्बन जुड़ जाए और इससे हैलोजन जुड़ जाए तो इसका नाम होगा बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? बेंजिल क्लोराइड। तो ये इस प्रकार का एग्जाम्पल है जिसमें कि sp3 संकरण युक्त कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। इसकी एक और स्थिति होती है, वो स्थिति क्या होती है कि जब कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ एक कार्बन जो कि sp3 संकरित हो उससे हैलोजन परमाणु जुड़ जाए, तो इस स्थिति में जो ग्रुप बनता है और जो हैलोजन परमाणु इसके साथ जुड़ जाता है तो वो बनता है एलाइलिक हैलाइड। तो इसमें हम वैलेंसी को पूरा करें तो CH2 और CH और CH2, अर्थात जब CH2 CH और CH2 और CHX गलत हो गई, कंटिन्यू।
तो ये जो कंडीशन होती है इसको एलाइलिक हैलाइड कहा जाता है, या इसको एलिल हैलाइड भी कहा जाता है हिंदी में, एलिल हैलाइड। तो ये जो है कार्बन हैलोजन आवंत की प्रकृति के आधार पर पहला प्रकार हुआ sp3 संकरण युक्त कार्बन से हैलोजन जुड़ा होने पर। कार्बन हैलोजन आवंत की प्रकृति के आधार पर, जो संकरण की प्रकृति के आधार पर दूसरा प्रकार होता है sp2 संकरण युक्त कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा होने पर। देखिए sp2 संकरण कहां होगा, sp2 संकरण होगा जहां कार्बन कार्बन द्विबंध आएगा, यानी C डबल बॉन्ड C आएगा। sp2 संकरण युक्त कार्बन अर्थात जब हैलोजन जुड़ेगा तो इनमें से किसी एक पर जुड़ेगा। कौन से एक पर जुड़ेगा, जिस पर द्विबंध लग रहा है, द्विबंध दोनों पर लग रहा है तो दोनों में से किसी एक पर जुड़ेगा। तो जब इस प्रकार से जुड़ता है तो इसको कहते हैं sp2 संकरण युक्त कार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव। तो हमने यहाँ पर एक एक्स लगा दिया और बाकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से पूरा करें तो इस प्रकार क्या होगा, हमारे पास जो ग्रुप बना है इसका एक सामान्य नाम होगा, इसको कहते हैं विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, विनाइल हैलाइड। जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CHCl विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, आप लोग जानते हैं कि विनाइल क्लोराइड का यदि हम बहुलीकरण करते हैं तो हम PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा एक होता है sp2 संकरण युक्त कार्बन परमाणु से, वो होते हैं आपके जितने भी एराइल हैलाइड हैं, एराइल हैलाइड, यानी जो बेंजीन ग्रुप से डायरेक्ट रूप से हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये हमारे पास बेंजीन का न्यूक्लियस है और ये इसके द्विबंध हैं और इसके किसी भी एक कार्बन से हैलोजन जुड़ जाए, जैसे क्लोरीन जुड़ जाए, या आपके पास बेंजीन है ये और इसके किसी भी कार्बन से ब्रोमीन जुड़ जाए, या आपके पास आयोडीन जुड़ जाए, तो ये जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं ये सब बेंजीन ग्रुप के साथ एराइल हैलाइड्स है। तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन और ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। तो इस प्रकार sp2 संकरण युक्त कार्बन परमाणु से X जुड़ा होने पर, यानी हैलोजन समूह जुड़ा होने पर दो प्रकार के हमें एल्काइल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं, एक विनाइल हैलाइड्स और दूसरे एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड के और अन्य एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी आपको बताया क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। इसके अतिरिक्त यदि हम और बात करते हैं तो ये आपके पास है टॉलुइन ग्रुप। इस टॉलुइन ग्रुप में ये जो CH3 होता है, इसके यदि पास में हैलोजन लग जाता है तो इसको कहते हैं ऑर्थो हैलो टॉलुइन। और यदि हम इसके सामने की तरफ एक हैलोजन ग्रुप लगा दें, ये हमारे पास टॉलुइन ग्रुप है, तो इसमें हम एक यहाँ पर हैलोजन ग्रुप लगा दें तो ये होगा पैरा हैलो टॉलुइन। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हैलोजन क्या है यहाँ पर X, ये जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका संकरण क्या है, sp2 संकरण है। अब इस प्रकार के हैलोजन युक्त यौगिकों में हैलोजन परमाणु सीधे रूप से द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। हैलो एल्केन्स को अगली प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं कि जब हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो sp संकरित है। sp संकरण कहाँ होगा, जहाँ पर त्रिबंध होगा। sp संकरण कहाँ पर होगा, sp संकरण वहाँ होता है जहाँ कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। बहुत ध्यान देने की बात है कि sp संकरण कहाँ होता है, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है और हैलोजन समूह इस कार्बन कार्बन त्रिबंध वाले किसी भी कार्बन से जुड़ता है। तो ये जो हैलोजन ग्रुप यहाँ जुड़ा, तो यहाँ पर जो आबंधन होगा, हैलोजन व्युत्पन्न बनेगा, वो कौन से कार्बन से बनेगा, sp संकृत कार्बन से हैलोजन का जुड़ना कहलाता है। तो इस प्रकार वर्गीकरण में हम देखते हैं कार्बन sp3 संकृत भी हो सकता है, कार्बन sp2 संकृत भी हो सकता है और कार्बन sp संकृत भी हो सकता है।
आज की कक्षा में इतना ही। कल पुनः फिर आपके पास उपस्थित होंगे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लेकर। धन्यवाद।